नमस्कार दोस्तों, आज एक खास विषय के साथ मैं लौटा हूँ, जो कि विषय है कि एक नेता और एक सामान्य व्यक्ति में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों, अगर आप राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हो या आप राजनीति के अंदर पदार्पण कर चुके हो, तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है कि हमारे जीवन के अंदर कि अगर कोई नेता अगर अपने गुस्से पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाता या वो लोगों को जो है, जनता को जो है, अपने क्षेत्र की जनता को जो है ठीक प्रकार से उनसे बात नहीं करता है और उनको इग्नोर करता है, तो ये कभी आदर्श नेता के गुण नहीं हो सकते। क्योंकि समस्या कैसी भी हो, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, अगर वो नेता उस समस्या का निवारण नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो है राजनीति के अंदर खाली मुखौटे पहन के घूम रहा है और वो जो है जनता को अनाप शनाप कहने के अलावा और कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ओनली जो है जनता से अपनी बिगाड़ के चल रहा है। तो ऐसे नेता कभी राजनीति के अंदर सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जैसा कि मैं वर्तमान में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो देश का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, राजनीति के अंदर पदार्पण भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें बोलने चाहने की जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है और वह लोग जो हैं कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से के ऊपर। और वह सामान्य व्यक्ति को भी, अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर कोई उनसे उल्टा बोलेगा तो वह उनको जवाब देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कभी आदर्श नेता के गुण कभी आ ही नहीं सकते और उस चीज़ के लिए, उस चुनौती के लिए आप जो हैं तैयार नहीं हो। क्योंकि एक नेता जो होता है एक सामान्य व्यक्ति से काफ़ी अलग होता है। क्योंकि एक नेता जो होता है अपने समाधान, अपने संसाधन, अपनी जो भी उनके पास जो लोग हैं या जनता है, उनका कभी वह दुरुपयोग नहीं करता, अपनी नॉलेज का कभी दुरुपयोग नहीं करता है। वह अपनी नॉलेज का, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल जो है लोगों की समस्या को हल करने में करता है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो सामान्य व्यक्ति अगर अपने नेता को गलत बोल रहा है या उल्टा बोल रहा है, तो कभी नेता उसको गलत नहीं बोलेगा और वो बोल भी नहीं सकता। क्योंकि जनता, क्योंकि वह आगे चल के जो है प्रतिनिधित्व अगर वो करना चाहता है, अगर वो बड़ा बनना चाहता है, तो उसके लिए जो है अपना बिहेवियर भी आपको जो है अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई गुस्सा दिलवाता है या कोई सामान्य व्यक्ति अगर आपको उल्टा बोलता है और आप उसको रिप्लाई करते हो या आप उसको जो है गलत बोलते हो, तो आप में और उस व्यक्ति में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ अंतर नहीं होगा। क्योंकि वह व्यक्ति जो है एक सामान्य व्यक्ति और आप एक राजनेता हो, तो आपने अपना को जो राजनेता अगर आप मानते हो, तो आप जो है उस सामान्य व्यक्ति से काफ़ी अलग हो। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है वो कभी ज़्यादा मजबूत नहीं होता है और उसकी जो सोचने समझने की उसकी जो विचारधारा होती है वो कभी एक राजनेता के समक्ष नहीं आ पाती। वह जो है हमेशा राजनेता से पीछे ही रहता है। क्योंकि राजनेता जो होता है हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और वह गलत इंसान, अच्छे इंसान जैसे भी उनको व्यक्तित्व मिलते हैं, वह उनके साथ वो जो है ठीक प्रकार से बिहेवियर रखता है। तो ये आदर्श नेता के गुण होते हैं। अगर आपके अंदर ऐसे आदर्श नेता के गुण नहीं है, तो आपका जो राजनीति में आपने जो पदार्पण किया, लेकिन आपने वो कभी सोच समझ के नहीं किया कि अगर मैं राजनीति में पदार्पण करूंगा तो मैं किस तरीके से लोगों से अपनी बात रख पाऊंगा, लोगों के साथ, जनता के साथ अपनी किस तरीके से जो है बिहेवियर, जो अगर आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप कभी आदर्श नेता नहीं बन सकते। क्योंकि हर चीज़ पे आपको अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी जो अपनी बातें हैं, जो आपकी जो इच्छाएं, आपको अपनी इच्छाओं को भी ख़त्म करना पड़ेगा। उसे ही में आदर्श नेता कहते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कभी भी किसी को भी डांट सकता है या आपके ऑफिस में आपसे लड़ सकता है, आपसे कभी भी गलत बोल सकता है, लेकिन एक आदर्श नेता कभी उसको जवाब या उसको रिप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि आदर्श नेता के ये गुण कतई नहीं होते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जनता की नज़रों में जो हो, आपकी छवि ठीक प्रकार से नहीं बन पाएगी और आपने जो सोचा था कि राजनीति में पदार्पण करने के बाद हम आपके जो आपकी विचारधारा है, अगर वो कभी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी और आप जो है राजनीति से पिछड़ जाओगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि बिहेवियर कैसे रखना है। अगर जनता के समक्ष आप अपना बिहेवियर ठीक प्रकार से नहीं रख पा रहे हैं, या जनता को आपके बारे में पता है कि आप जो है लोगों को इग्नोर कर रहे हो या लोगों को साथ आप गुस्सा कर रहे हो या उनके साथ मारपीट कर रहे हो, तो आप कभी राजनीति के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। और आपकी जो छवि है सामने, तो आपको सब, मैं मानता हूँ कि राम दुआ करते हैं, लेकिन पीछे से आपकी जो छवि है वो ख़राब ही रहेगी और आपके क्षेत्र की जनता आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपको वो लोग पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि आपका बिहेवियर आपको जो है बड़ा आदमी बनने से रोक रहा है। मैंने कभी काफ़ी ऐसे जो नेता हैं या जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं या कर भी रहे होंगे, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। वो इसलिए सफल नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं जो जनता की उनकी जो नाराज़गी, अंदरूनी जो नाराज़गी वो कहीं ना कहीं है। क्योंकि वो लोग जो है जनता को नकार देते हैं
और सामान्य व्यक्ति अगर उनसे कुछ गलत बोल देता है तो उनको वो जवाब दे देते हैं या उनको उल्टा बोल देते हैं, या नेता भी अपना आपा खो देता है और उसके बाद वो जो है कोई सामान्य व्यक्ति को गलत बोल देते हैं या गालियों का इस्तेमाल कर देते हैं, या वह ठीक प्रकार से अपना बिहेवियर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये आदर्श नेता के गुण नहीं होते हैं, क्योंकि नेता जो है सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली भी होता है और उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। चाहे मैं शारीरिक स्थिति की बात करूं, चाहे मैं मानसिक स्थिति की बात करूं, मतलब हर चीज़ से लेकर जो एक नेता होता है वो एक सामान्य व्यक्ति से काफ़ी अलग होता है। अगर आपके अंदर आदर्श नेता के गुण नहीं है और आप कभी आदर्श नेता बन नहीं सकते, तो आप कभी भी अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर पाओगे और आप कभी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाओगे, या आप कभी भी जो है राजनीति में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि समस्या ये है कि जैसा कि मैंने कुछ लोग देखें कि वह जो है नेता तो हैं, नेता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति ख़राब है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जनता के सामने अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपना, मतलब जनता के बीच में वह फुट जाते हैं और वह अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, तो ये कभी अच्छे आदर्श नेता के गुण नहीं हो पाते। क्योंकि नेता क्या होता है? नेता होता है जो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर उसके ऊपर कितनी भी टेंशन होगी, कितना भी प्रेशर होगा, उस प्रेशर को जो झेलने वाला व्यक्ति होता है वो ही असली नेता कहलाता है और वही आदर्श नेता के गुण कहलाते हैं। तो आपको जो है अनुकूलन की क्षमता को भी पैदा करना पड़ेगा। आपके अंदर अगर अनुकूलन की क्षमता नहीं है तो आप कभी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो खाली नाम मात्र ही नेता हैं, लेकिन उनको ना तो उस चीज़ की पकड़ है, ना तो उसको उनकी जनता में पकड़ है, ना तो वह समस्या को हल करने में विश्वास करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना प्रतिनिधित्व जो है खोते जा रहे हैं और वह व्यक्ति जो है अपनी भाषा शैली का भी जो है दुरुपयोग करते हैं। उनकी भाषा शैली ख़राब है, तो ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति को जो है जनता नकार देती है और जनता नहीं चाहेगी कि ऐसे लोग जो है हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारी समस्या को उठाए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो है जनता जो है नकार देती है, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो बदले की विचारधारा होती है। और एक आदर्श नेता वही होता है जो जनता की सुने, लेकिन जनता को कभी उल्टा ना बोले या गलत जनता को ना बोले। तो अगर आपके अंदर अनुकूलन की क्षमता नहीं है, या आपके अंदर जो है एक नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, या आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी अच्छे नेता या अच्छे प्रतिनिधित्व कभी नहीं कर सकते अपने क्षेत्र का, या आप अच्छे आदर्श नेता कभी नहीं बन पाओगे। ऐसे लोग हैं, सच में ऐसे लोग हैं जो अपने गुस्से पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो नेता बनना चाहते हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में वह पदार्पण भी कर चुके हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है वो जनता के प्रति ख़राब है। अगर कोई व्यक्ति उनसे नमस्ते कर रहा है तो वो नमस्ते का जवाब नहीं देते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर उनसे गलत बोल दे या कुछ उल्टा बोल दे, किसी को कोई काम ऐसा हो गया जो कोई समस्या या कोई काम नहीं हो पाया उनसे, या कोई व्यक्ति उनसे गलत बोला, तो वह जो है गुस्सा करते हैं या उनको गलत बोलते हैं। तो ये अच्छे या आदर्श नेता के गुण कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आदर्श नेता जो होते हैं वो कभी किसी को जल्दी से नुकसान नहीं पहुँचाते, और कभी जो आदर्श नेता जो होते हैं वो लोगों की समस्या को सुन के उसको समाधान भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आदर्श नेता के गुण जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप यानी कि राजनीति में परिपक्व नहीं हो पाओगे। आप कितना भी मुखौटा पहन लें अच्छा दिखने का, अच्छा बनने का, देखो अच्छा दिखना तो अलग बात है, अच्छा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे बनिए, अच्छा दिखना तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या आप अच्छा बनना चाहते हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप अच्छा नहीं बन पाते हो तो आपका राजनीतिकरण करना गलत है, क्योंकि जब तक आपका बिहेवियर जनता के लिए अच्छा नहीं होगा, लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप कभी अच्छे प्रतिनिधित्व नहीं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे, और आप जो है आपको राजनीति में जो है असफलताओं का चेहरा देखना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसा तो नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता की नज़र से देखा जाता है, सबको सबकी समस्याओं का समाधान करने का उसमें जो है उसमें अधिकार दिया गया है, और जनता का भी अधिकार है कि अगर सरकार के द्वारा अगर कोई बिल या कोई कानून अगर गलत तरह से जो है इसको लागू किया जाता है तो उसका जनता प्रोटेस्ट करती है, जनता सरकार के ऊपर दबाव बना सकती है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं जनता की सुननी पड़ती है ना, लोकतंत्र है। लेकिन आप जो बिहेवियर बनाते हो जनता के प्रति, तो आपका मतलब बिहेवियर ये हुआ कि अलोकतांत्रिक बिहेवियर उसे बोलते हैं, अलोकतांत्रिक व्यवहार उसे बोलते हैं जो व्यक्ति राजतंत्र में विश्वास करते हैं, वह तानाशाही करना चाहते हैं।
तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। आपने जो है अलोकतांत्रिक की विचारधारा बना ली अपने मन के अंदर, लेकिन हमारा देश जो है लोकतंत्र पे विश्वास रखता है। और जब अगर आपके अंदर अलोकतांत्रिक वाली विचारधारा है, अलोकतांत्रिक विचारधारा बनाओगे या जनता को गलत बोलोगे या अपने क्षेत्र के लोगों से ठीक प्रकार से बिहेवियर नहीं रख पाओगे, या आप अभी कभी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो, तो आप कभी अच्छे नेता नहीं बन सकते। और आप अपने कभी आपके अंदर आदर्श नेता की गुण कभी नहीं आ पाएंगे। तो कभी आपके अंदर आदर्श नेता की गुण तो नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है लोगों के सामने आपने मुखौटा पहन रखा था, और अब वही मुखौटा आपके जनता के सामने जब आएगा तो जनता आपको हमेशा नकारेगी। तो दोस्तों, अपने अंदर अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। और कभी जब प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो किसी का, तो ठीक प्रकार से करिए। अगर नहीं कर पाएंगे आप किसी का प्रतिनिधित्व, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जनता की समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। और आप कोई भी अगर जनता या सामान्य व्यक्ति अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, तो आप उसको जो है जवाब दे रहे हो, उसका रिप्लाई कर रहे हो, यानी कि ये हुआ कि आपके अंदर अनुकूलन की क्षमता नहीं है। आप कभी संवेदनशील उसके उन जनता के प्रति नहीं हो सकते। तो आज का विषय यही था कि सामान्य व्यक्ति और एक राजनेता में क्या अंतर होता है। तो अपना बिहेवियर सुधारिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।